हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की फटाफट 50 खबरें। आज तारीख 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नाइट एस्कॉर्ट सेवा शुरू की है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिलाएं फोन कर सुरक्षा वाहन भेजवा सकती हैं। बिहार सरकार ने 51 इंस्पेक्टरों को डीएसपी के पद पर पदोन्नत किया है। वे अब उच्च जिम्मेदारियां लेंगे। बिहार की मतदाता सूची में 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए और 3.66 लाख नाम हटाए गए। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 7.42 करोड़। सीएम योगी ने कहा कि नगरपालिकाएं यूपी को 2047 तक विकसित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाए। स्मार्ट शहरों का महत्व बताया। तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वे उनके पैरों पर गिरे थे, अब किसी और के पैरों पर गिर रहे हैं। एनसीआरबी डेटा के अनुसार यूपी का अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम है। भाजपा ने चिदंबरम की 26/11 पर दिए गए बयान पर हमला किया। कहा कि सरकार ने विदेशी दबाव में काम किया। पीएम मोदी ने बिहार की महिलाओं को 75 अरब रुपए की सब्सिडी जारी की। चुनाव से पहले संवेदनशील आर्थिक तैयारी। आयुष्मान भारत की 7 वर्ष की उपलब्धि पर यूपी सबसे आगे। 5.38 करोड़ कार्ड राज्य में जारी किए गए। यूपी एसटीएफ ने 7 करोड़ की कोलकाता ज्वेलरी हाइस्ट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया है। बिहार में भाजपा ने सीट शेयरिंग तय की। संभव है कि एसबीएसपी को चुनाव से बाहर कर दिया जाए। यूपी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बढ़ रहा है निवेश। सब्सिडी और तकनीक सहायता दिए जा रहे हैं। यूपिट्स 2025 में महिलाओं को बढ़ी व्यापार संभावनाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय सौदे हुए। यूपी में 8 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिल सकता है। सरकार तैयारी में। गोंडा में एक महिला की संदिग्ध हालत में मृत अवस्था में मिली। सिर व गले पर चोट के निशान। इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली। गैंगस्टर एक्ट मामले में राहत। यूपी के किसानों को राहत। 1 अक्टूबर से धान खरीद की कार्रवाई शुरू होगी। बरेली में अनोखी रामलीला होती है, जहां सभी प्रमुख पात्र बेटियां ही निभाती हैं। बिहार में प्रतापी नेता तेज प्रताप ने उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी की। कहा कि उन्हें कलाकारी करनी चाहिए। पूर्णिया एयरपोर्ट से 15 अक्टूबर से 2 शहरों के बीच रोजाना फ्लाइट शुरू होगी। सीतामढ़ी से सांसद देवेश ठाकुर डायनामाइट धमकी मिली। मामला दर्ज हुआ। मंत्री नीरज बबलू को जान से मारने की धमकी मिली है। 2 युवकों का वीडियो वायरल। नई रेल सेवा। बिहार को 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनों की सौगात दी गई। बिहार में कई शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह बनाए जाने की योजना सामने आई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बिहार में 6 लोगों की मौत। सीएम ने मुआवजा देने की घोषणा। 26 नहीं झुकेगा झंडा। बिहार की जनता को संबोधित करते हुए नेताओं ने आरक्षण और पहचान की राजनीतिक लड़ाई शुरू की। विकास खंडों में वित्तीय अनियमितता की जांच शुरू करने का ऐलान जिला प्रशासन ने किया। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे लाश मिली। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। जांच जारी है। दरभंगा में पुराने विवाद में गोलीबारी। 1 युवक घायल। पुलिस जांच में जुटी। झाड़ियों में मिले नवजात बच्चे की शव बरामद। आसपास लोगों में भय और सदमा। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू हुई, जिसमें 75 लाख स्त्रियों को प्रत्येक को 10,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए गए। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क टैबलेट बटा स्मार्टफोन योजना है, जिसमें ग्रेजुएशन बटा डिप्लोमा छात्र पात्र होंगे और 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा। यूपी सरकार की मुफ्त बोरिंग योजना के अंतर्गत किसानों को बोरवेल हेतु सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति परिवारों के खेतों में यह योजना विशेष। यूपी की कुक्कुट विकास नीति के तहत पात्र युवाओं को 5 वर्ष तक मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा और लोन सहायता। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को बिना ब्याज का कर दिया। सभी छात्रों को शिक्षा ऋण पर ब्याज नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा योजना है, जिसमें केजी से स्नातक तक आर्थिक रूप से कमजोर छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। यूपी सरकार की योजनाओं की सूची में निःशुल्क मोटोराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना भी शामिल है, दिव्यांगजन लाभार्थियों हेतु। यूपी में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना भी है, जिसमें युवाओं को डिजिटल कौशल सिखाए जाएंगे। यूपी की मातृभूमि योजना सरकारी योजनाओं की सूची में है,
इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।